मतलब सीढ़ी के लिए हुआ कुछ बताया था क्या पिछले लेक्चर्स में कि आज नहीं होंगे करके आपके? कुछ भी बोला था। कुछ भी बोला? हाँ, ठीक है। इंटरव्यू आया। हाँ, आज टाइम टेबल नहीं आया वही। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वैसे 2 लेक्चर तो वैसे अरेंज हो चुके हैं आपके, सेकंड और थर्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। Okay. So, can anybody tell me what is mean by number system, or how the numbers are important in our daily life, in our normal life, or in our technology life, technical life, you can say. नंबर्स जो है वो अपने नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में, या जो टेक्निकली कैसे इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? नो? पहला पहला है जो एक जन ने बताया कि जैसे कि पेमेंट, ओके, जैसे कि पैसा अपना जो मनी का जो पूरा जो कैलकुलेशंस है, राइट? जैसे कि कुछ आपको बिजनेस करना है तो क्या करोगे, आप कुछ परचेस करोगे या कुछ सेल करोगे, ओके, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन उस टाइप में आप क्या करेंगे होते हैं, नंबर्स यूज करेंगे। जैसे कि आपके पास कोई भी एक एग्जांपल है उस टाइप में आप कर सकते हैं, ओके। और सेकंड एग्जांपल, रोहन आपका आज क्लियर नहीं है, मुझे एक बार फिर से रिपीट करो। रोहन फिर से रिपीट करो, आपने क्या बताया? सर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सभी जगह पे सब देव करते हैं नंबर पे। वो वही होता है सब, मतलब अपना फाइनेंशियल जो भी है सब कुछ अपन नंबर से ही अपन इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली अपने को देखना है तो नंबर देखना ही पड़ेगा, नंबर है इसलिए ही अपन प्रॉपरली जो भी है फाइनेंशियल इश्यूज जो भी है तो अपन उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो क्या अपने डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखा था। टेक्निकल में कैसे आप नंबर्स को इम्पोर्टेंट समझते हो टेक्निकली? सर प्रोग्रामिंग वगैरह करने लैंग्वेजेस में। प्रोग्रामिंग करने के लिए, ओके, एक आधा कुछ एग्जांपल प्रोग्रामिंग में। डेटा करने के लिए, मशीन में डेटा फीड करने के लिए, करेक्ट। जैसे कि क्या होता है कि अभी आप मुझे करते हो रिकॉर्डिंग, जैसे कि अपन प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लिया। प्रोग्रामिंग अपन कोई एक मशीन के बारे में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या कोई अपन अपना एक एप्लीकेशन आपको बनाना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या कोई एक सर्किट अपने आपको डिजाइन करना है उसके लिए अपन आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो उसमें भी जो भी डेटा फीड करोगे, ओके, तो डेटा मतलब क्या, जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, माय नेम इज शिवम अग्रवाल, राइट? तो ये जो स्टेटमेंट है, माय नेम इज This शिवम call is अग्रवाल, now ये being जो recorded. स्टेटमेंट है ये जैसा वैसा जो कंप्यूटर होता है या हार्ड हार्ड ड्राइव होता है या कोई भी डेटा जो है वो सेंटेंस में सेंटेंस सेव नहीं होता है, ओके। तो वो जो सेंटेंस बाय सेंटेंस जो होता था तो पहले एनालॉग में उस टाइप में वो जब एनालॉग चलता था वो टाइप में पूरा पूरा डेटा जो है वो एनालॉग से सेव किया जाता था, बट nowadays all things are going to be in digital form, right? So as I told you, there is some sentence
that sentence has to be fed into some program, or that sentence has to be stored in some memory. Okay, so for that purpose, that sentence has to be converted into some digital form. Okay, that digital form includes some numbers. Okay, normally there are four types of numbers which will be included in digital systems. First number is binary system. Second number is octal system. Third is decimal system, and fourth is hexadecimal system. Okay, these are the four numbers systems that every time that system is used to do some operations in digital forms. ओके, तो वो सभी जो नंबर सिस्टम्स हैं वही आपको अभी ये 3 यूनिट में सीखना है। उसके बाद में आप लॉजिक गेट्स के बारे में समझोगे। तो ये जो नंबर सिस्टम है आप 11th-12th में पढ़ चुके ही हो। ओके, कुछ नया तो आपके लिए नहीं है, वही सब बेसिक चीजें हैं। बट अभी जो भी आप पढ़ोगे, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो एप्लीकेशंस बेस्ड अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, मतलब आपको क्लियरली वो सभी चीजें क्लियर हो। और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो कि नंबर सिस्टम जो है वो टेक्निकली कैसे यूजफुल आता है? और कोई एग्जांपल? जैसे कि अभी जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या आप मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? टू वे कम्युनिकेशन हो गया, राइट? तो टू वे कम्युनिकेशन में मेरी जो सिस्टम है, ओके, यहाँ पे लैपटॉप है, राइट? तो इंटरनेट कनेक्ट है वो लैपटॉप को। ये जो लैपटॉप है और आपका मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, जो पीसी होगा, कुछ भी होगा, तो सभी आपके सिस्टम और मेरी सिस्टम ये वायर्ड से कनेक्टेड है क्या? नहीं, ये वायर्ड से कनेक्टेड नहीं है। तो कैसे कनेक्टेड है? इंटरनेट थ्रू कनेक्टेड है। वो भी इंटरनेट थ्रू कनेक्टेड है, बट फिर भी ये इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उसमें क्या हो रहा है? जो भी मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ, जो भी वर्ड्स आपको आपके सामने बोलता हूँ, तो आपको उसका क्या होता है? वो सब मेरे सिस्टम के करती है, आपके तरफ सेंड करते हैं, वो आप क्या करते हो, आपकी सिस्टम वो रिसीव करती है, और फिर बाद में जो भी आपकी तरफ आपके स्पीकर हो, माइक, हेडफोन हो, उसके थ्रू आपके कानों में वो सुनाई देता है। तो ये सब चीजें कैसी होती है? ये सब चीजें होती है, ट्रांसफर जो होती है वो सभी चीजें ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरीज और डेसिमल। ओके, बाइनरी डेसिमल बाइनरीज में ही ज्यादातर जो भी डेटा है वो क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये जो बाइनरी फॉर्म में अपन जो भी डेटा सेंड करते हैं, बाइनरी फॉर्म में जो भी डेटा रिसीव करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? नॉर्मल सेंटेंस को, ओके, जो भी नॉर्मल डेटा जो है, एनालॉग जो भी नॉर्मल डेटा है, इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको आप कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ ना कुछ प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एनालॉग, मैं जो आप बात कर रहा हूँ, ओके, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो क्या है? इन एनालॉग फॉर्म में। एनालॉग फॉर्म में है मतलब क्या? अपने सराउंडिंग में जितने भी सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉइज सिग्नल हो, इमेज सिग्नल हो, वीडियो सिग्नल हो, जो भी वीडियो सिग्नल, इमेज सिग्नल मतलब क्या? जो भी आप आंखों से देख रहे हो वो एक वीडियो सिग्नल है। वो वीडियो सिग्नल आप माइंड में वो उसको प्रोसेस कर रहे हो, राइट? बट आपको इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल देखना है, तो वो जो डिजिटल है वो कायम रहेगा, बाइनरी फॉर्म में रहेगा। बाइनरी फॉर्म में क्या होता है? बाइनरी में दो नंबर होते हैं बाइनरी में, एक होता है 0, एक होता है 1। ये 1 और 0 में ही पूरा का पूरा डेटा जो है वो प्रोसेस किया जाता है, राइट? उसके बाद में होता है ऑक्टल। ऑक्टल जो है वो 0 से 7 तक, ओके, उस बीच में जो भी नंबर है वो क्या होते हैं? वहां पे वेरी होते हैं। 0 से 7 तक मतलब क्या? 0 1 2 3 4 5 6
7, मतलब टोटल 8 नंबर होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। ये सब डिटेल में अपन आपको मैं जब पीपीटी प्रेजेंट करूंगा ये सब आप अच्छे से समझने वाले हो। जस्ट मैं उसकी बेसिक चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद होता है डेसिबल। ओके, डेसिबल जो है वो 0 से 9 तक होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, उसमें 10 नंबर होते हैं, इसलिए इसको डेसिबल कहा जाता है। हेक्साडेसिमल मतलब क्या, उसमें टोटल होता है 15 नंबर 0 टू 14, बट यहाँ पे 0 टू 14 नहीं होता है, तो वहाँ पे 0 टू 9 तक होता है। फिर बाद में 10 से लेते हुए जो 14 है वहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ, एफ तक ही होता है वहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ। तो वो कैसे वैरी होता है सब डिटेल में अच्छे से अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं जब एप्लीकेशन के बारे में फिर से आता हूँ, एप्लीकेशन पे आता हूँ, तो मैं जैसे कि ऑडियो, जैसे कि मैं आपको आपके सामने बात कर रहा हूँ, ओके, तो बात करते टाइम पे क्या होगा, मेरी सिस्टम क्या करेंगी, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो जो होता है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सिग्नल होता है। वो एनालॉग को क्या किया जाता है, डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद में इंटरनेट जो होता है उस पर बैंडविड्थ अलॉट होती है। बैंडविड्थ मतलब क्या, एक टाइप की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। वो फ्रीक्वेंसी रेंज में ही सभी सिग्नल किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और रिसीव किया जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सिस्टम क्या कर रही है, मेरी सिस्टम मेरे सिग्नल को आपकी तरफ ट्रांसफर कर रही है। ओके, आपके सिस्टम क्या करेंगे, वो जो सिग्नल जो आया वो रिसीव करेंगे, और रिसीव जो सिग्नल आएगा वो क्या रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल रहेगा। ओके, वो आपके सिस्टम क्या करेंगे, वही डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में फिर से कन्वर्ट करेंगे। ओके, एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद में आपके हेडफोन थ्रू, स्पीकर थ्रू, उसके थ्रू आपको फिर से वो जो एनालॉग सिग्नल है वो आपके कान को रिसीव होके, और वही आपका जो माइंड का जो सिस्टम है वही उसको क्या करेगा, वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, उसके उसके जो सिग्नल है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर है वो इंफॉर्मेशन को लेते हुए आपका माइंड क्या करेगा, उस डेटा में उसको प्रोसेस करेगा। ओके, और उसको समझने की कोशिश करेगा कि उस चीज में क्या चीज क्या कौन सा डेटा स्टोर्ड है। ओके, जो डेटा स्टोर होगा उसके थ्रू वो पूरा जो माइंड सिस्टम है वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। ये सभी जो प्रोसेस है वो सभी प्रोसेस नंबर में ही किया जाता है। इसीलिए मैंने जब आपको क्वेश्चन पूछा था टेक्निकली नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सभी एप्लीकेशंस में नंबर से ही सभी प्रोसेस वहां पे परफॉर्म होता है, तभी वहां पे जो प्रोसेसिंग है वो परफॉर्म होती है। वहां पे नंबर्स नहीं रहेंगे तो ये भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं रहेगा। एक चीज हो गई। एक और मैं लास्ट एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, जैसे इमेज की मैंने आपको बात करी। आप क्या करते हो, आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आईफोन है, बहुत महंगे महंगे आपके पास फोन होंगे। ओके, मेरे पास तो बहुत सस्ता फोन है, तो आपके पास जो भी महंगे महंगे आपके पास फोन होंगे, आप क्या करते हो, सेल्फीज निकालते हो, फोटोज निकालते हो, राइट। तो जो भी आप अपने सेल्फी निकालना या फोटो निकाला, तो आपने कभी सोचा होगा कि आपके मोबाइल में जो भी आप फोटो कैप्चर करते हो, आपके मोबाइल में कैसे स्टोर होता है। ओके, आपके मोबाइल में जो भी इमेजेस, जो भी वीडियोस, जो भी सेल्फीज आप रिकॉर्ड करते हो, आपके मोबाइल में आपके फोन मेमोरी में या आपके मेमोरी कार्ड वो स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। ओके, तो थोड़ा सा एडवांस मतलब टेक्निकल थिंग्स हो गए, वो इतने एडवांसली मैं नहीं जानना चाहता आपके फर्स्ट ईयर में ही। जस्ट जैसे एक बेसिक थिंग्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी डिजिटल सिस्टम में कोई भी एनालॉग सिग्नल होगा, इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, तो डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद में आपकी जो भी मेमोरीज होंगी वहाँ पे डिजिटल में वो स्टोर किया जाता है। जैसे कि अपन जो यूनिट है उसमें अपन कुछ कन्वर्जन प्रोसेस आप देखोगे, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये जो भी कन्वर्जन आप देखोगे, ओके, किस किस कोई कोई स्टूडेंट को समझता कि नहीं है कि आप अपन ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं। ओके, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग सिस्टम्स
रिक्वायर्ड होती है, अलग अलग टाइप ऑफ दी नंबर सिस्टम्स रिक्वायर्ड है. तो वो कोणत्या कोणत्या टाइप में कोई समजा एखाद्या ऍप्लिकेशन्स में वहाँ पे हेक्साडेसिमल्स चाहिए, अनदर एप्लीकेशंस में वहाँ पे डेसिमल नंबर्स चाहिए, अनदर एप्लीकेशंस में वहाँ पे ऑक्टल नंबर चाहिए, अनदर एप्लीकेशन में वहाँ पे बाइनरी नंबर चाहिए. तो आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा क्या करेगा, कुछ ना कुछ कन्वर्ट करेगा. कुछ ना कुछ कन्वर्ट करने के बाद में आइदर वो हेक्साडेसिमल में स्टोर हो सकता है, या बाइनरी में स्टोर हो सकता है, या डेसिमल में स्टोर हो सकता है, या ऑक्टल में स्टोर हो सकता है. वो डिपेंड होता है कि कौन सा सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है. ओके, वो जो सिस्टम आपके पास में प्रेजेंट है उसके बारे में आपको आइदर वो बाइनरी में चाहिए, या आपको आइदर वो ऑक्टल में चाहिए, या डेसिमल में चाहिए, वो मे बी अनदर एप्लीकेशंस में वो आप उसको चेंज कर सकते हो. ओके, तो जैसे कि इसमें भी मैं एक एप्लीकेशन आपको देना चाहता हूँ कि आपके पास एक इमेज है. ओके, एक फोटो आपने क्या किया, आपके नॉर्मल मोबाइल से आपने वो फोटो आपने निकाला. नॉर्मल कैमरा से आपने वो फोटो निकालने के बाद में आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम पे आप वो इमेज को ओपन करते हो. ओके, इंस्टाग्राम पे इमेज ओपन करने के बाद में आप क्या करते हो, इसको कुछ ना कुछ फिल्टर्स लगाते हो. थोड़ा बहुत जो इमेजेस है या वीडियोस है, इसको थोड़ा बहुत फिल्टर लगाने के बाद में इमेजेस अच्छी दिखना चाहिए, या जो भी है एक्स वाई जेड. वो जो भी आप फिल्टर लगाते हो उसमें भी कुछ ना कुछ डिजिटली वहां पे प्रोसेस किया जाता है. ओके, वो डिजिटल प्रोसेस कौन सी कंडीशन पे होगा, ऑन द बेसिस नंबर सिस्टम ही वहां पे होने वाला है. वो जो फिल्टर्स आप लगाओगे, वो फिल्टर्स में जो भी नंबर सिस्टम जो भी रिक्वायर्ड रहेगा, वो नंबर सिस्टम रिक्वायर्ड या जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी प्रोसेस में जो भी परफॉर्मेंस होने वाला है, वो आइदर बाइनरी में होगा, या डेसिमल में होगा, या ऑक्टल में होगा, या हेक्साडेसिमल में होने वाला है. ओके, तो इसलिए वहां पे ये नंबर सिस्टम समझना जरूरी है. ये नंबर सिस्टम को प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है वो समझना जरूरी है. तभी आप वेरियस एप्लीकेशंस में ये नंबर सिस्टम यूज कर सकते हो. आप इंजीनियर हो तो आपको सभी प्रोसेसिंग कोणत्या टाइप में किया जाता है ये सब पता होना जरूरी है. इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर में ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ये आपको यूनिट सिलेबस में इंसर्ट किया. इंपॉर्टेंस समझ गया नंबर सिस्टम के बारे में? इसमें किसी को कुछ डाउट? आपको आप सोच नहीं गए ना, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे. No, sir. समझ आया ना? No. यस नहीं समझे? समझ रहा है. समझ रहा है ना? ओके. तो अपन नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली ये जो आपने लेक्चर में आज के लेक्चर में अपन कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इसमें से कुछ नहीं देखने वाले. जैसे कि नंबर सिस्टम मैंने आपको पता ही है, तो फिर से थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है. उसके बाद में रिप्रेजेंट कोई नंबर सिस्टम को, जैसे कि 4 नंबर सिस्टम आपके पास में है. पहला तो है बाइनरी, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है डेसिमल, चौथा है हेक्साडेसिमल. तो ये जो नंबर सिस्टम को कौन से टाइप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि मैंने अभी आपके पास 4 नंबर बोला, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल. बाइनरी जो है वो 2 नंबर में वैरी होता है. पहला नंबर क्या है, 0 और 1 में वैरी होता है वहां पे, राइट. जो ऑक्टल है वो 0 to 7 में वैरी होता है, राइट. जो डेसिमल है वो 0 to 9 में वैरी होता है, और हेक्साडेसिमल जो है वो 0 to F में वैरी होता है, मतलब 0 to 14. इसको 14 नहीं बोलेंगे, वहां पे अपन हेक्साडेसिमल जो है वो 0 to F में वहां पे वैरी होता है. ऐसा अपन आगे इसको डिनोट करेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनरी 0 to 1, ऑक्टल 0 to 7, डेसिमल 0 to 9, और वहां पे हेक्साडेसिमल 0 to F. तो ये चारों नंबर सिस्टम में आप देखोगे वहां पे 0 and 1 चारों में कॉमन है, राइट. और वहां पे 2 to 7 ये बाकी तीनों में कॉमन है, राइट. 8 और 9 ये
डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कॉमन है, तो कॉमन चीज है। जैसे कि कोई नंबर आपको, मैंने एक नंबर दिया 45, ओके, एक नंबर दिया 45, तो 45 ये ऑक्टल में आता है कि डेसिमल में आता है कि हेक्साडेसिमल में आता है, वो कैसे आप समझोगे, राइट ना? तो इसीलिए कि 45 ये ऑक्टल में ही है, आपको समझने के लिए इसको एक टाइप में, अलग टाइप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आप 45 ये ऑक्टल में है कि डेसिमल में है कि हेक्साडेसिमल में है, इसको आप उसको अच्छे से इसको डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो। तो उसके लिए एक रेडिक्स होता है, वो रेडिक्स आप अभी आज के लेक्चर में अपन देखेंगे। उसके बाद में कन्वर्जन देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये सब सभी कन्वर्जन्स अपन उसके बाद में देखने वाले। फिर उसके बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट्स, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको मतलब कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स और उसके कन्वर्जन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में आता है बाइनरी अरिथमेटिक, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ओके। तो ये है अपना लास्ट टॉपिक रहेगा आपका हाफ पार्ट के थर्ड यूनिट का। जो थर्ड यूनिट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है नंबर सिस्टम और सेकंड पार्ट है उसका लॉजिक गेट्स, ओके। तो फर्स्ट पार्ट जल्दी हो जाए, मतलब ये छोटा यूनिट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितने जल्दी हो सके कंप्लीट करने की इसको कोशिश करेंगे, ओके। तो अपन पहले टाइप में आते हैं, व्हाट इज नंबर सिस्टम, ओके। So I told you earlier that what is the number system? Number system is used, or it's just representation of certain types. Okay, that representation of certain type means what? If you have some data, if you are representing that data into that some number system, that that includes some system or that includes some data. Just we are representing into some type. Okay, so into some type is nothing but that system you are representing into the number. Okay, that type is called as the number system. So we can take some example that you are taking an example that you are representing the counting numbers. Okay, at 1, 2, 3, 4 up to infinity. You can count some numbers. Okay, that can be called as number system. Next, we will see common number system. As I told you, we have 4 number system. First is that serial number can vary. Okay? That's not an issue. In this presentation, first number system we have taken as the decimal. Okay, decimal has the 10 numbers. Okay, it base, मुझे मैंने जैसे बोला है आपको, डेसिमल में 10 नंबर्स होते हैं। 10 नंबर्स होते हैं मतलब क्या? उसका जो बेस जो है वो भी 10 होता है। जैसे कि कोई एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको इसके पहले लिया था 45, ओके। राउंड ब्रैकेट में आपने वहां पे 45 लिया और राउंड ब्रैकेट के बेस में, मतलब लॉग टू द बेस 10 जैसा आप लिखते हो, वैसे ही राउंड ब्रैकेट के बेस में आपने 10 लिखा, ओके। तो उसका मीनिंग होता है वो जो 45 है वो डेसिमल नंबर होता है, ओके। इसके बारे में अपन आगे भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बाइनरी, जैसे कि पहले अपन कंप्लीट करते हैं डेसिमल जैसे कि 10 होता है, बेस 10 होता है, तो बेस 10 जो रहा तो उसके जो सिंबल्स है वो 0 to 9 में वेरी होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। और ये जो डेसिमल नंबर है अपन ज्यादातर ह्यूमन बीइंग ये डेसिमल नंबर यूज करते हैं। आप लोगों के कैसे आपके जो नंबर है वो काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, 11 13 14, इसमें 0 से लेते हुए 9 तक कॉमन चीज है। आप बोलोगे सर 10 से कॉमन, 10 आता है 1 और 0 से, राइट, 1 और 0, फिर से 0 और 1 आ गया, मींस व्हाट? अपना जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग डेसिमल नंबर ही यूज करता है, बाकी के नंबर
ह्यूमन बीइंग यूज नहीं करता, जैसे कि बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। ओके, ये तीनों नंबर सिस्टम ह्यूमन बीइंग यूज नहीं करते, ह्यूमन बीइंग यूज करता है सिर्फ डेसिमल। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ना डेसिमल नंबर यूज करता है, ना ऑक्टल नंबर यूज करता है, ना हेक्साडेसिमल यूज करता है। कंप्यूटर यूज करता है सिर्फ बाइनरी नंबर्स। ओके, बाइनरी नंबर का बेस है 2, उसमें नंबर्स होते हैं 0 और 1 ही। जैसे कि कोई एग्जांपल मैंने जैसे लिखा 45, 44 और 5, 4 और 5 बाइनरी नंबर में नहीं आएंगे, तो इसीलिए 45 रहा, तो उसका बेस आप 2 नहीं लिख सकते। वो 45 को आपको बाइनरी नंबर आइदर 0 और 1 में ही वेरी करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो बाइनरी नंबर है, ये जैसे कि मैंने कहा ह्यूमन बीइंग यूज नहीं करते, बाइनरी नंबर सिर्फ यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स यूज करते हैं। ओके, उसके बाद में आते हैं ऑक्टल। ऑक्टल का बेस होता है 8। ओके, 8 है तो उसके सिंबल्स है वो 0 से 7 तक वहां पे वेरी होता है। ये जो ऑक्टल नंबर है ना कि ह्यूमन बीइंग भी यूज नहीं करता और कंप्यूटर सिस्टम्स भी ऑक्टल नंबर यूज नहीं करते। उसके बाद में आते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो है वो 16 में 16 उसका बेस होता है। ओके, और सिस्टम बेस होने की वजह से उसका जो सिंबल है वो 0 से 9 तक ही रहता है। उसके बाद में 9 जो है वो 10, 11, 12, 13, 14, 15 वो जो नंबर है वो एबीसीडी में लिखे जाते हैं। 10 हेक्साडेसिमल में 10 रहेगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप ए से। 11 रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करोगे आप बी से। रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करोगे आप सी से। ओके, 13 रहेगा, इसको नंबर रिप्रेजेंट करोगे आप डी से। उसके बाद में 14 जो रहेगा इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ई से, और जो 15 जो रहेगा इसको आप रिप्रेजेंट करोगे एफ से। ओके, तो इसमें हेक्साडेसिमल जो है वो नंबर वेरी होता है 0 टू एफ। ओके, उसमें 0 टू 15 नहीं रहता है। क्यों आप बोलोगे सर क्यों नहीं रहता है? फिर आप 10, 11, 12, 13, 14, 15 आप नंबर ना लेते ए टू एफ ही क्यों लेते हैं? ऐसे भी कोई कोई स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्यों क्यों नहीं लेते वैसा? क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14 ये सभी नंबर्स डेसिमल और ऑक्टल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो आप उसको सेपरेटली हेक्साडेसिमल को आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अलग से नोटेशन दिया है इन द फॉर्म ऑफ ए टू एफ। आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, कैलकुलेटर में भी आप ये जो कन्वर्जन है आप इजीली कर सकते हो। कैलकुलेटर में आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट आप कर सकते हो, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली आप। ईएस जो कैलकुलेटर होता है, ओके, एडवांस जो कैलकुलेटर होता है उसमें आप इजीली इसमें कन्वर्शन कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि जो कैलकुलेटर में इसके जो कन्वर्जन है वो आप कैसे कर सकते हो। किसका तो भी ऑडियो ऑन हो चुका है, ऑडियो म्यूट करो, मुझे थोड़ा नॉइज आ रहा है। आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो मुझे, आपके पास क्वेश्चंस नहीं होंगे तो म्यूट कर दो। ओके, समझ रहा है ना? आई थिंक ये पूरा थ्योरेटिकल है, मे बी शायद बोर हो जाए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जस्ट बेसिक चीजें है। ये सभी बेसिक चीजें आपको समझ गए तो आगे इजी रहेगा। ओके, तो अब आप इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो इसमें जैसे कि आप कॉमन चीज लेंगे अपन डेसिमल रहेंगे। ओके, डेसिमल 0 टू 9 से वैल्यू होता है, इसलिए इसको डेसिमल को अपन डेसिमल पहला कॉलम लेंगे, दूसरा कॉलम बाइनरी लेंगे, तीसरा कॉलम ऑक्टल लेंगे और चौथा जो कॉलम है वो हेक्साडेसिमल है। ओके, तो पहला कॉलम है 0, तो डेसिमल 0 में रहेगा तो बाइनरी में भी 0 रहने वाला है, ऑक्टल में भी 0 रहेगा तो हेक्साडेसिमल में भी वहां पे 0 रहने वाला है। जैसे कि आपने डेसिमल 1 लिया, ओके, तो बाइनरी 0 और 1 में वेरी होता है, तो बाइनरी को जो है 1 में रहेगा, ऑक्टल में भी 1 और हेक्साडेसिमल में भी 1। यहाँ पे डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल 7 तक कॉमन रहेंगे। ओके,
7 तक यहाँ पे कॉमन है, उसके बाद में उसके जो नंबर्स है वो चेंज होते जाते हैं। ओके, और बाइनरी जो है वो पहले 2 के लिए कॉमन है, उसके बाद में उसके चेंज होते हैं। वो चेंज कैसे होते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद में जैसे कि 2 पे आता है, ओके, डेसिमल क्या है, 2 है, तो बाइनरी फॉर्म में इसमें वहां पे चेंज हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ये 1 0 क्यों होगा ये मैं आपको बाद में इस बारे में जब अपन कन्वर्जेंस देखेंगे, ओके, डेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल टू बाइनरी या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये जो कन्वर्जेंस अपन प्रोसेस अपन देखेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे बाइनरी में 1 0 क्यों आया या 1 1 क्यों आया। ओके, इस टाइप में यहाँ पे चेंजेस क्यों हो रहे हैं ये सब अपन आगे डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देखोगे 4 को बाइनरी में इस तरीके से लिखा जाता है, ऑक्टल और डेसिमल में यहाँ पे कॉमन रहेगा, 5 भी कॉमन रहने वाला है, सिर्फ बाइनरी में चेंजेस आएंगे ये तो अपन देखने वाला है। 7 में 1 1 1 होता है, ऑक्टल में 7 और हेक्साडेसिमल में 7। तो इसके बाद में हाँ ये एक चीज रह गई यहाँ पे है। उसके बाद में होता है डेसिमल। डेसिमल आपने 8 नंबर लिया, बाइनरी में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ऑक्टल में वहां पे आ जाएगा 1 0। ओके, तो ये 1 0 क्यों आया? आप जैसे बोलोगे कि यहाँ पे सर 0 to 7 ही है, इसके बाद में 8 आना चाहिए, बट मैंने जैसे इसके पहले आपको बताया था ऑक्टल में वहां पे 0 to 7 ही रहता है, 8 9 नंबर वहां पे ऑक्टल में नहीं रहता है। ओके, तो वो वहां पे 1 0 कैसे आया ये भी अपन आगे देखेंगे। हेक्साडेसिमल में वहां पे कॉमन होता है 8 8 9 9, इसमें ये चेंजेस आ जाएंगे। तो उसके बाद में 10 का यहाँ पे 12 लिया जाता है ऑक्टल में, और बस हेक्साडेसिमल में वहां पे ए लिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से सभी नंबर्स यहाँ पे वेरी किए जाते हैं। आपको समझा चाहिए तो इसका आप स्नैपशॉट ले लो, मतलब आपको आगे और इजी जाएगा, क्योंकि ये आपके ये यूनिट में पहले पेज पे अपन ये जो कन्वर्जन है वो पहले पेज पे ही आपने लिख लिया। आगे जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप करोगे पहले पेज पे आप रेफरेंस लेते हुए आगे आपके सभी प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए ये जो चार्ट है उसका स्नैपशॉट ले लो, मतलब आगे आएगा। ये भी एक है। अब उसके बाद में अपन देखेंगे कन्वर्जेंस अमंग ऑल बेसिस। ये तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले चार्ट बताया कि 8 को 8 डेसिमल होगा तो बाइनरी इस तरीके से लिखा जाता है, 8 डेसिमल होगा तो ऑक्टल इस तरीके से लिखा जाता है, 8 डेसिमल होगा तो हेक्साडेसिमल 8 में ही लिखा जाता है, बराबर। तो ये जो लिखे हैं ये किस ऑन द व्हाट बेसिस वी हैव रिटन दिस ऑल थिंग्स that should be known. Okay, so for that purpose what type of convergence methodology has been used for that all that representation that will be take in further PPTs. Okay, so आगे अपन देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जेंस आप देखेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी डेसिमल, इसमें कन्वर्जेंस आप कैसे देखोगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, इसमें कन्वर्जेंस कैसे देखोगे। वैसे ही सेम टू सेम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जेंस आप देखोगे। और आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी देख सकते हो, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में भी आप देख सकते हो। वैसे ही सेम टू सेम बाइनरी टू ऑक्टल आप देख सकते हो, ऑक्टल टू बाइनरी। इस तरीके से चारों इसमें कन्वर्जेंस कैसे किए जाते हैं। ओके, तो चारों इसमें कन्वर्जेंस ये आप एक एक लेते हुए पहले आप लोगे डेसिमल, डेसिमल को सब में पहले आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। फिर बाद में अपन लेंगे ऑक्टल, ऑक्टल को भी सेम प्रोसेस, फिर बाद में लेंगे आप बाइनरी, बाइनरी को भी सेम प्रोसेस, फिर बाद में अपन लेंगे हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की सेम प्रोसेस। वो मतलब थोड़ी बहुत मेथोडोलॉजी उसमें अलग है, वो अलग अलग मेथोडोलॉजी। आपको एक चीज करनी है, स्टूडेंट्स को ज्यादातर ये सभी कन्वर्जेंस प्रोसेस बहुत सिंपल लगते हैं, बहुत इजीली इनको समझ जाते हैं, बट
जब आप एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम्स आपको पूछा गया तो सभी के बाल खड़े हो जाते, मतलब समझ में नहीं आता कि कौन सी मेथोडोलॉजी वहाँ पे यूज करनी चाहिए। ओके, तो मैं उसके लिए आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगा, वो ट्रिक्स आप ध्यान में रखोगे तो आपको एग्जाम में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत कंफ्यूज होता है, मैंने मतलब पिछले 4 साल में बच्चों को मैंने ये सेम टू सेम 4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों को समझता है, बहुत इजी भी जाता है, क्लास में वो इजीली सॉल्व भी कर लेते हैं, बट जब एग्जाम की बात आती है वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, कौन सी मेथोडोलॉजी वहां पे यूज करना चाहिए, वो सब डिफिकल्टीज वो वहां पे एग्जाम में इनको आती है। तो वो भी अपन आपको वो कंफ्यूजन ना आए वो भी अपन देखेंगे वहां पे। ओके, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट बाइनरी मतलब फर्स्ट कन्वर्जन मेथड देखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स इनटू द ऑक्टल नंबर। तो आपके नोटबुक में लिख लो या फिर आप इसके स्नैपशॉट भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। तो इसमें ये चीज में अपन क्या देखने वाले हैं, कि बाइनरी नंबर आपको दिया रहेगा, वो बाइनरी नंबर को आपको वहां पे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट आपको करना है, कौन सी मेथोडोलॉजी आपको वहां पे यूज करनी है। ओके, वो अपन अभी आज के लेक्चर में अपन वहां पे देख रहे हैं। ओके, तो जैसे कि ऑक्टल नंबर है आपके पास, तो मैं पिछला चार्ट आपके पास में लेता हूँ। ओके, तो ये जो ऑक्टल नंबर है आपके पास में 0 to 7। ओके, तो 0 to 7 आप देखोगे तो इसमें ऑक्टल टू बाइनरी आपको कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल टू बाइनरी में टोटल नंबर ऑफ, जैसे कि 0 to 7 है, यहाँ पे 7 है। ओके, तो ये जो 7 है यहाँ पे बाइनरी में देखोगे कितने नंबर है आपके पास में, 3 नंबर है, करेक्ट। तो 3 नंबर है, 3 से ज्यादा नंबर आपके पास में है क्या, तब ऑक्टल नंबर 0 to 7 रहेगा, नहीं है। तो इस चीज में आपको क्या करना है, आपके पास समझा ये जस्ट एक बाइनरी नंबर है। ओके, 10101011, ये जो बाइनरी नंबर आपके पास में है, ये बाइनरी नंबर 2 है, क्योंकि उसके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राउंड में इसमें आप लिखोगे, समझा 2 लिखोगे, उसका मीनिंग है ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर है। यहाँ पे समझा 8 लिखा रहता तो ये नंबर क्या हो जाता, ऑक्टल नंबर हो जाता। यहाँ पे 10 लिखा रहता, ऑन द बेसिस ऑफ 10 लिखा रहता, तो ये नंबर क्या हो जाता, पे डेसिमल नंबर हो जाता। ये ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे 16 लिखा रहता, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल हो जाता, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द बेसिस में 2 लिखा है, तो इसका मीनिंग है ये जो नंबर है ये नंबर क्या है, यहाँ पे बाइनरी नंबर। तो आपको क्या करना है, बाइनरी से ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैंने जैसे कहा वहां पे ऑक्टल नंबर मैक्स लेवल पे होता है 7, तो उसमें बाइनरी में आप देखोगे 3 ही नंबर है, उससे ज्यादा चौथा नंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो उसका मीनिंग है आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ये नंबर को पीछे से लेते हुए तीन के नंबर है, आपको उसको ग्रुप बनाना है, पीछे से लेते हुए, आगे से लेते हुए नहीं, पीछे से लेते हुए आपको 3 के ग्रुप में, 3 के इसमें आपको ग्रुप बनाना है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि पीछे से लेते हुए 101, ये 3 का ग्रुप हो गया, करेक्ट। फिर बाद में 010, ये 3 का ग्रुप हो गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 ही है, तो इसके ग्रुप्स तो कैसे आप बनाओगे, तो उसके ग्रुप बनाने के लिए उसके पहले आप 0 ऐड कर सकते हो, 001। जैसे कि आप बोलोगे सर वहां पे 0 क्यों ऐड किए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके पास देता हूँ। आपके पास समझा 100 रुपीज है, ओके, तो 100 रुपीज के आगे आपने एक 0 ऐड कर दिया, तो उसकी वैल्यू कितने 900 से रुपए से ज्यादा बढ़ जाती है, बरोबर। 100 रुपीज के पहले आपने 0 ऐड किया तो 100 रुपीज का 100 रुपीज ही रहेगा, करेक्ट। उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं।
तो वैसे ही ये भी नंबर में आप समझा इसके आगे आप 0 ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप ये नंबर के पहले आप 0 ऐड करोगे तो ये वैल्यू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि आप 100 और 1000 रुपए या 100 के आगे आप 0 ऐड करोगे तो 100 के 100 ही रहेगा, बरोबर ना। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, लास्ट नंबर से अपन 3-3 के ग्रुप में इसको डिवाइड करते हैं। 101 ये 3 के ग्रुप में आप डिवाइड कर दिया, 010 ये 3 के आप ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो 001। ओके, तो ये 3 के ग्रुप में आपने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि बाइनरी टू ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, ग्रुप इनटू 3 स्टार्टिंग एट लीस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल्स। एट लीस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल्स मतलब क्या, ये जो 1 है ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो नंबर है ये क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो ये तो बेसिक चीज है। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेते हुए ही आपको वहां पे 3-3 के ग्रुप में इसको डिवाइड करना है। ये पहली चीज कंडीशन होगी। उसके बाद में आपको हर एक ग्रुप को उसको ऑक्टल के डिजिट में इसको कन्वर्ट करना है। वो कैसे किया जाता है, तो एक चार्ट देखो, मैंने जो चार्ट आपको बताया था 101 देखो आप कहां पे लिखा है 101। तो 101 को ऑक्टल में कौन सा नंबर दिया है आपको, 5 नंबर दिया है, करेक्ट। तो देखो आप यहाँ पे 101 को यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे 5 लिखा है। 010 देखो आप यहाँ पे चार्ट में देखो कौन सा कहां पे 010, ये यहाँ पे 10 ये, इसके आगे आप मैंने 0 ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 010 ओके, तो 010 इसके लिए ऑक्टल में कौन सा नंबर दिया है, यहाँ पे 2 नंबर दिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 010 को 2 लिया। ओके, उसके बाद का नंबर कौन सा है 001। चार्ट देखो आप 0 0 यहाँ पे 1 ही है, तो इसके आगे मैं 2 0 ऐड कर सकता हूँ इसके पहले। तो 001 के लिए कन्वर्जन में ऑक्टल के लिए कौन सा नंबर दिया है, 1 ही दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कन्वर्जन प्रोसेस में यहाँ पे 1 लिया। ओके, तो नंबर क्या हो गया 125। तो ये जो बाइनरी नंबर है इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के बाद में नंबर क्या बन रहा है 125 बन रहा है। तो 125 ऑन द बेसिस ऑफ 8, तो ये नंबर को बोला जाता है ऑक्टल नंबर ऑफ द बाइनरी नंबर 1010101। क्लियर, कैसे कन्वर्ट किया अपन ने बाइनरी टू ऑक्टल। इसमें किसी को डाउट होगा तो मुझे पूछो। नो सर, नो डाउट। समझा आपसे, देखो यस सर। तो नेक्स्ट कन्वर्जन प्रोसेस देखनी है। यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी। जैसे अपन ने बाइनरी टू ऑक्टल देखा है वैसे ही सेम टू सेम ऑक्टल टू बाइनरी देखेंगे। तो बाइनरी टू ऑक्टल में आप देखो कि क्या किया था अपन ने बाइनरी नंबर को 3-3 में डिवाइड किया था, करेक्ट। तो उसमें 3-3 को डिवाइड करने के बाद में वो अपना जो टेबल है उसके हिसाब से वो नंबर को अपन ने कन्वर्ट किया था। आपको ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपके पास 257 है, 257 को ऑन द बेस ऑफ अपन ने 8 लिखा, तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो आपको राउंड ब्रैकेट में ऑन द बेस ऑफ 2 लिखना है। तो 2 लिखोगे मतलब ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। तो जैसे कि 257 है, तो 257 को मैं क्या करूंगा अलग अलग लिख लूंगा यहाँ पे 257। ओके, तो 257 को जैसे कि अपन ने चार्ट अपन देखेंगे 2 नंबर को कैसे लिखते हैं अपन, 2 नंबर को अपन लिखते हैं 010, राइट। ये चार्ट के हिसाब से देखो आप 2 को मैंने लिखा 010। अब 5 को देखो, 5 को कैसे बाइनरी में लिखा है, 5 को कैसे लिखा है 101,
तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5 को 101 लिख लिया, बरोबर। अब मैं 7 को कैसे लिखता हूं, 4 देखो आप, 7 को कैसे लिखा है 111, तो यहाँ पे देखो आप 7 को 111 लिखा। अब ये 257 को कंबाइन कर लो, 010 101 111 010 101 111, that is the conversion of the octal number 257 to the binary number 010 101 111. This is the binary number of the octal number 257. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये जो स्टार्टिंग का 0 है वो हम नहीं लिखा तो भी चलेगा ना फिर? नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझा ये जो 0 है ये आपने यहाँ पे नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट कंडीशन क्या है, ये 1 के आगे 0 मत लिखो। ओके, इसके आगे 0 लिख लिया आपने तो वैल्यू पूरी तरह चेंज हो जाएगी। ओके, इसके पहले आप एक 0 क्या इनफाइनाइट 0 भी आपने इसके पहले लगा दिया तो भी नंबर को कोई भी फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। ओके, इसके पहले एक 0 3 0 भी इसके पहले आपने लिख लिया तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे कि आपने यहाँ पे 0257, ओके 0257 मतलब क्या 257 ही होता है, राइट। उसमें कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। तो इस तरीके से। और कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। तो इसके बाद के जो कन्वर्जन्स है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप सभी, आपके जो अटेंडेंस है, आप सभी अटेंडेंस आपके चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो। ओके, तो मतलब आपके सभी के अटेंडेंस मार्क हो जाएंगे।